वाले हैं। ऐसे तो हर साल पर ईयर 2 बार एग्ज़ाम को ऑर्गेनाइज किया जाता था, बट इस बार से ऐसा किया गया है कि पर ईयर एक ही बार में एग्ज़ाम को ऑर्गेनाइज किया जाएगा। तो इस ईयर में हमारा जो एग्ज़ाम है वो दिसंबर में होने वाला है, और चूँकि टाइम भी बहुत कम है, जैसा कि देखा जाए तो अभी 1 महीने भी समय नहीं है, तो उसके अकॉर्डिंग कुछ ऐसे टिप्स को, कुछ ऐसे टॉपिक्स को हम पढ़ेंगे, कुछ ऐसे टॉपिक्स को हम यहाँ पे देखेंगे जो टॉपिक्स हमारे उस एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट हैं। बिकॉज इन टॉपिक्स से जो है क्वेश्चंस मतलब फिक्स है कि आते ही आते हैं, जितने भी आए वो आते ही आते हैं। तो इन फिक्स टॉपिक्स को आज मैं आपके साथ डिस्कस करूँगी कि किस तरीके से क्वेश्चंस आएंगे और कितने क्वेश्चंस आएंगे, जिसके लिए आपको इजी हो जाएगा सीटेट प्रिपरेशन करना उसके एग्जाम के लिए, क्योंकि आपको पैटर्न उसका पता है। बस आपको जानना है कि टॉपिक्स हमें क्या क्या इंपॉर्टेंट है, जिससे कि कम से कम वो टॉपिक्स के क्वेश्चंस हमारे बिल्कुल न छूटे और हम उसके लिए पहले से ही प्रिपेयर रहें। तो आइए जानते हैं वो इम्पोर्टेंट टॉपिक्स। सबसे पहला हमारा टॉपिक है NCF 2005। ये जो हमारा टॉपिक है, जैसा कि आप लोगों को पता है, NCF हमारा 4 बार बनाया गया है और ये NCF 2005 हमारा चौथा NCF है। तो इस NCF को मेनली हमारा फोकस किया गया है कौन से बेस पे, कंस्ट्रक्टिविज्म के बेस पे। NCF सीधा बात बोलता है कि किसी भी चीज़ को टीचिंग में फॉलो करो तो कंस्ट्रक्टिविस्ट अप्रोच को फॉलो करो। तो ये एक टॉपिक इतना इम्पोर्टेंट हो जाता है कि यहाँ से आपके 2 से 3 क्वेश्चंस तो पक्का है कि बनते, एकदम श्योर है, ये आप लिख के ले सकते हो कि 2 से 3 क्वेश्चंस आपके पक्का बनेंगे। ये या तो वो डायरेक्ट पूछेंगे कि NCF 2005 किस चीज़ पे बेस्ड है, या तो वो पूछेंगे कि उसमें टीचर को क्या कहा गया है, और या तो फिर वो पेडागॉजी में आपसे उस क्वेश्चंस को ऐड करके पूछ लेंगे कि अगर हम किसी स्टूडेंट को ऐसे पढ़ा रहे हैं तो हम ये को 2005 के अनुसार कौन सा अप्रोच को फॉलो किया जाए। तो इससे 2 से 3 क्वेश्चन तो हमारे बनने फिक्स है कि बनेंगे ही बनेंगे, बिल्कुल फिक्स है ये। उसके बाद हमारा सेकेंड टॉपिक आता है इंक्लूसिव एजुकेशन। दिस इज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट इन दिस टॉपिक्स, बिकॉज इंक्लूसिव एजुकेशन जो है इससे आपके 5 क्वेश्चन फिक्स हैं बिल्कुल कहीं भी, क्योंकि आप किसी भी हमारे रिसेंट टीचिंग मेथड्स को देखिए, अप्रोचेस को देखिए, तो वो कहते हैं कि हमें स्टूडेंट्स को सेग्रीगेट नहीं करना है, स्टूडेंट्स को सबको इंक्लूड करके चलना है। जो भी एजुकेशन सिस्टम है उसको इंक्लूसिव बना के चलना है। इसके लिए काफ़ी सारे हमारे प्रैक्टिसेस भी चल रहे हैं, गवर्नमेंट भी काफ़ी स्कीम्स ला रही हैं ताकि हम कोएड को चला सकें साथ में, और ऐसा ना हो कि हम गर्ल्स को सेग्रीगेट कर दें, बॉयज़ को सेग्रीगेट कर दें, बिल्कुल जेंडर डिस्क्रिमिनेशन कर दें, या तो फिर किसी डिसेबिलिटी के ऊपर हम उनको सेग्रीगेट कर दें। तो ऐसा कुछ नहीं है। तो ऐसा जब भी आपके सामने कोई क्वेश्चन आए और वहाँ बताया जा रहा है कि आपको सेग्रीगेट करना है, तो आप उसमें मत जाओ। सेग्रीगेशन कभी भी किसी चीज़ का सॉल्यूशन नहीं होता है, आप इंक्लूजन वाले ऑप्शन पे जाओ। तो ये इंक्लूसिव एजुकेशन से 5 क्वेश्चंस आपके फिक्स है। तो ये टॉपिक हमारा बहुत इंपॉर्टेंट होता है, तो इस टॉपिक को जरूर आप लोग पढ़ लीजिएगा। देन हमारा टॉपिक आता है NEP 2020। जैसे कि हमारा रिसेंट में अभी बनाया गया है, NEP 2020 को लाया गया है, काफ़ी टाइम बाद एक किसी एजुकेशन पॉलिसी को लाया गया है। इससे पहले 86 में ही वो आया था, 1986 में, और उसके बाद ये 35 या 36 साल बाद लगभग NEP 2020 आया है। तो ये चूँकि रिसेंट में काफ़ी चल रहा है, ये ट्रेंड में है अभी, तो इससे आपके क्वेश्चन फिक्स बनते हैं कि आएंगे ही आएंगे। एक क्वेश्चन तो कैसे भी फिक्स है, बट इससे 3 से 4 क्वेश्चन भी उठा सकता है इस बार का सीटेट, बिकॉज ये बिल्कुल ट्रेंड में है, एकदम से रिसेंट आया है और बहुत अच्छी पॉलिसी है, बहुत अच्छी और सही बातें इसमें बताई गई हैं। तो ये टॉपिक भी इस पॉइंट ऑफ व्यू से हमारा बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। देन हम आते हैं कि कुछ थियरीज हैं जिनको कि बिल्कुल आपस में डिफ्रेंशिएट करके उनको और उनके कंट्रास्ट के बेसिस पे बिल्कुल लिया गया है, और इससे हर एक थियरी से क्वेश्चंस बनते हैं। डायरेक्ट में पूछे जाते हैं, इनडायरेक्ट में पूछे जाएंगे, लेकिन बनेंगे जरूर। जैसे कि हम पियाजे को देखेंगे, पियाजे कंस्ट्रक्टिविस्ट उनको पहले से फॉर्मली तो किसी ने नहीं कहा था, लेकिन जो इनकी थियरी है उसके अकॉर्डिंग पियाजे को कंस्ट्रक्टिविस्ट ही कहा गया है। तो इससे उनका पूछेगा, पियाजे का जो डिलेमा दिया हुआ है
डिलेमा से लेकर के एक क्वेश्चन आपका पक्का आएगा और इसी से रिलेट कर देगा। यहाँ पे डिलेमा दे करके उस टॉपिक को, उस डिलेमा को रिलेट करेगा वर्ब की थ्योरी से, और फिर वो पूछेगा कि वो कौन से स्टेज में है। तो क्वेश्चन इस तरीके से भी पूछे जा सकते हैं। देन है हमारा वाइगॉट्स्की का। तो जैसे हमने कंस्ट्रक्टिविज्म की बात की, कंस्ट्रक्टिविस्ट की बात की, तो वाइगॉट्स्की भी हमारा सोशल कंस्ट्रक्शनिस्ट है, तो इनको भी इससे रिलेट करेगा। और इन तीनों टॉपिक्स को मिला करके आपके 5 से 6 क्वेश्चंस बनने फिक्स हैं। तो ये टॉपिक भी हमारे लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है और इनको पढ़ना भी एज ए सीडीपी पॉइंट ऑफ व्यू से आपको बिल्कुल जरूरी हो जाता है। आप इन तीनों टॉपिक्स की भी तैयारी अच्छे से कर लीजिए। देन हमारा है लास्ट पॉइंट हमारा टीचिंग मेथड्स। टीचिंग मेथड इज द मोस्ट इम्पोर्टेंट पार्ट ऑफ एनी टीचिंग एग्जाम्स, बिकॉज ये टीचिंग मेथड जैसे कि आप कहीं भी जाओगे, किसी भी टीचिंग एग्जाम को दोगे तो आपको मेथड तो पूछेगा ही पूछेगा, उससे रिलेट करके क्या कौन सा मेथड से। तो इससे क्वेश्चन ऐसे भी पूछ सकते हैं कि कोई एग्जाम्पल लेगा कि कोई टीचर ऐसे पढ़ा रही है तो उसको कौन सा अप्रोच यहाँ फॉलो करना चाहिए, कौन सा मेथड फॉलो करना चाहिए। या फिर डायरेक्ट देगा कि अगर हम एग्जाम्पल से डेफिनेशन की तरफ जा रहे हैं तो वो मेथड हमारा कौन सा है। अगर हम डायरेक्ट कंसेप्ट से एग्जाम्पल पे जा रहे हैं तो वो मेथड हमारा कौन सा है। तो ये टीचिंग मेथड में मैक्सिमम है कि यहाँ पे इंडक्टिव डिडक्टिव को तो हर बार इंडक्टिव डिडक्टिव मेथड को हमारा हर बार पूछना ही पूछना है। इसमें इस मेथड को चाहे ऐसे पूछे चाहे एग्जाम्पल से पूछे, जैसे भी पूछे, इससे एक क्वेश्चन फिक्स है, आएगा ही आएगा। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाता है हमारा टीचिंग मेथड। तो आइए हम देख लेते हैं। इससे हमारा अगर एटलीस्ट 3 क्वेश्चन भी पूछता है और इससे तो 5 क्वेश्चन फिक्स है कि पूछेगा ही पूछेगा। इससे अगर हम ले लेते हैं 2 क्वेश्चन और इससे हमारा कम से कम 4 क्वेश्चन पूछना ही पूछना है। जैसे कि पूछे एग्जाम्पल से पूछे, पेडागॉजी में पूछे या फिर सीडीपी में पूछे, जैसे पूछे ये पूछेगा ही पूछेगा। फिर हम आते हैं टीचिंग मेथड्स पे। इससे भी हमारे 3 से 4 क्वेश्चन बनते हैं। तो फ्रेंड्स जैसा कि हम देख रहे हैं, कम से कम हमारे इतना भी हम करें तो 20 क्वेश्चन तो हमारे यहाँ इन टॉपिक से ही कवर हो जाते हैं। और ये बिल्कुल इतने इजी टॉपिक्स है कि आप एक बार ध्यान में कर लो तो वो चीज़ें बिल्कुल इजी हो जाती हैं। तो ये तो हमारा बिल्कुल ही जरूरी है कि आप कहीं से भी कुछ भी करो, सारी चीज़ें सब कुछ पढ़ो, लेकिन इन टॉपिक्स को कर लेने से आपके 20 क्वेश्चन बिल्कुल फिक्स है। और ये आपको हेल्प करेंगे बाकी अदर भी सेक्शन में, जो भी पेडागॉजी है उसमें भी आपको बहुत हेल्प करेंगे बताने में। जैसे कि एनसीएफ है, एनसीएफ हो सकता है कि हर एक टॉपिक से रिलेट करे। कंस्ट्रक्टिविज्म है ऐसा टॉपिक, आप कहीं भी किसी भी टॉपिक को लो, कंस्ट्रक्टिविज्म सबसे फर्स्ट आपके माइंड में आना चाहिए कि आई हैव टू सॉल्व द क्वेश्चंस अकॉर्डिंग टू द कंस्ट्रक्टिविस्ट अप्रोच, चाहे वो सीटेट का कोई भी क्वेश्चन हो। तो आपको ये कंस्ट्रक्टिविस्ट अप्रोच को तो बिल्कुल दिमाग में रखना है हर एक क्वेश्चन के लिए। देन आइए फ्रेंड्स हम जानते हैं इसका पैटर्न क्या है हमारे सीटेट के एग्जाम का। तो जैसा कि हम जानते हैं उसमें 150 क्वेश्चन होते हैं और 150 क्वेश्चन के लिए हमें 150 मिनट्स मिलते हैं, अप्रॉक्स 2.5 घंटे का टाइम। तो हम इसमें इसको भी ऐसे कर सकते हैं। और हमारा जो अभी मोड है नेक्स्ट लास्ट ईयर से हमारा ऑनलाइन मोड में सीटेट का एग्जाम हो रहा है। तो हमें ऐसे देख के चले तो पर क्वेश्चन हमें 1 मिनट देने हैं, हर क्वेश्चन पर हमें 1 मिनट का टाइम देना है। तो हम अपनी तैयारी किस तरीके से करेंगे, बिल्कुल हमारा टाइम वेस्ट ना हो और ये बिल्कुल एक टाइम से हम सारे क्वेश्चन को कर लें। तो उसके लिए तो जरूरी है कि एटलीस्ट जो टॉपिक हमारा ईजी है और जो फिक्स है कि वो आना ही आना है, तो उस टॉपिक्स को तो हमें कवर करना ही करना है बिल्कुल। और इसमें आप एक और टॉपिक जोड़ सकते हैं जो कि हमारा CCE है, कंटिन्यूअस एंड कॉम्प्रिहेंसिव इवैल्यूएशन। ये क्वेश्चन है, इससे आप कम से कम कितने भी क्वेश्चंस देंगे तो 4 क्वेश्चंस तो देंगे ही देंगे बिल्कुल। इसको आप कहीं से भी किसी भी प्रीवियस ईयर भी आप करो तो इन टॉपिक से पर ईयर क्वेश्चंस अच्छे खासे पूछते हैं। और इसके साथ साथ आपको 5 साल का प्रीवियस ईयर भी सॉल्व कर लेना है, क्योंकि उससे पैटर्न आपके माइंड में आएगा बिल्कुल और आपकी तैयारी बहुत अच्छी होगी। थैंक यू फ्रेंड्स।